जय हिंद बच्चों। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये बहुत ही मार्मिक कहानियां हैं और वास्तविकता से बहुत ही करीब हैं। इनकी लेखिका है अनीश जंग। अनीश जंग का जन्म 1964 में हुआ था। शी वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। उनका जन्म राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और युवावस्था हैदराबाद में गुजारी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी पढ़ाई हैदराबाद से और यूएसए से की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। भारत में उन्होंने अपना करियर एक राइटर के रूप में, एक लेखक के रूप में शुरू किया। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. उन्होंने कई प्रमुख समाचार पत्रों के लिए संपादन का कार्य भी किया, भारत में भी और विदेश में भी। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं और उनकी लिखी हुई किताब Stories of Stolen Childhood में से ये excerpt लिया गया है जो हमारा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. यहाँ पर वो हमारे देश की गरीबी, हमारे देश में पलने वाली कई सारी बेतुकी परंपराओं के बारे में वो बात करती हैं और साथ ही वो उस गरीबी की बात करती हैं जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे अक्सर पिस जाते हैं। आइए ये कहानी पढ़ें और स्वयं जानें कि वो क्या कहना चाहती हैं। Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे कूड़े में ₹1 मिल जाता है। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ये सब क्यों करते हो? मैं साहिब से पूछती हूँ, जिससे मैं रोज सुबह मिलती हूँ, जब वो मेरे पड़ोस में पड़े हुए कूड़े के बड़े से ढेर में सोने की खोजबीन कर रहा होता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसका घर बहुत हरे हरे खेतों में था, ढाका में, लेकिन आज उसके घर की कोई भी याद, कोई धुंधली सी याद भी उसके मन में नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ उसे बताती है कि बहुत सारे तूफान आया करते थे जिससे उनका खेत, उनके घर सब कुछ बह जाते थे। That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. और इसी कारण से उन्होंने ढाका छोड़ दिया और इस बड़े शहर में आकर के सोने की खोज में लग गए जहां पे वो आज रहता है। I have nothing else to do, he mutters, looking away. मेरे पास और कुछ करने को नहीं है, वो धीरे से बोलता है, कहीं और देखते हुए। Go to school, I said glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो स्कूल जाओ, मैं खुशी में और नादानी में ये कहती हूँ और ये बात कहते ही मुझे तुरंत इस बात का एहसास हो जाता है कि मेरी ये सलाह कितनी खोखली सुनाई दे रही होगी। हॉलो मतलब खोखली, एडवाइस यानी कि सलाह। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। If I start a school, will you come? अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। मैं पूछती हूँ मजाक सा करते हुए। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। हाँ, वो कहता है बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। और कुछ दिनों के बाद मैं उसे दौड़ करके अपने पास आता देखती हूँ। इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से। स्कूल बनने में काफी समय लगता है, मैं कहती हूँ, embarrassed at having made a promise that was not meant. और मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करती हूँ कि मैंने कुछ ऐसा वादा किया जो मैं पूरा नहीं कर सकती, जिसका वो मतलब नहीं था। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन इस तरह के वादे जैसे मैंने किए थे और इस तरह के आश्वासन तो उसकी अंधेरी सी दुनिया के हर कोने में होते होंगे। After months of knowing him, I ask him his name. कई महीनों तक उसे जानने के बाद मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, he announces. वो बताता है कि उसका नाम साहिब आलम है। He does not know what it means.
उसको इस नाम का मतलब नहीं मालूम। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। और अगर उसको इसका मतलब मालूम होता, साहिब आलम मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का बादशाह, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर वो ये जान भी लेता तो भी उसे इस बात पर विश्वास करने में बहुत मुश्किल होती। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. और इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसके नाम का मतलब क्या है, वो सड़कों पे अपने दोस्तों के साथ घूमता है। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. वो और उसके दोस्त नंगे पांव घूमते हैं, barefoot यानी नंगे पांव, और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि सुबह के आने वाले पक्षी जो कि दोपहर के समय गायब हो जाते हैं। Over the months, I have come to recognize each of them. और कई महीनों में मैं उनमें से हर एक को पहचानने लग गई हूं। Recognize यानी कि पहचानना। Why aren't you wearing chappals? I ask one. मैं एक से पूछती हूं, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. मेरी माँ ने ऊपर शेल्फ से उतारी नहीं। Even if she did, he will throw them off. Adds another, who is wearing shoes that do not match. अगर वो उतार भी लेती तब भी ये उनको फेंक देता। एक दूसरा लड़का ये बात कहता है जिसने जूते पहने हुए हैं लेकिन वो आपस में मैच नहीं करते, दो अलग अलग जूते पहने हुए हैं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैं इस बात पे कमेंट करती हूं कि तुमने तो अलग अलग जूते पहने हुए हैं, तो वो बस अपने पैरों को हिलाता है और कुछ कहता नहीं। I want shoes, says the third boy who has never owned a pair all his life. मुझे जूते चाहिए, एक तीसरा लड़का कहता है जिसने कभी भी अपने पूरे जीवन में जूते नहीं पहने। Traveling across the country, I have seen children walking bare feet. इस देश में यहां वहां ट्रैवल करते हुए, इधर उधर सफर करते हुए मैंने अक्सर देखा है बच्चे नंगे पैर चलते हैं। In cities, on village roads, शहरों में, गांव की सड़कों में, it is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, लेकिन एक परंपरा भी है शायद नंगे पांव चलने की। शायद एक ये कारण हो सकता है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. और मैं सोचती हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल ये एक बहाना हो, एक लगातार चलने वाली गरीबी को छुपाने के लिए या लगातार चलने वाली गरीबी को बताने के लिए। I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे एक कहानी याद है जो उडुपी से आया हुआ एक व्यक्ति उसने मुझे एक बार सुनाई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple. जब वो काफी छोटा लड़का था तो वो स्कूल जाया करता था जो कि एक पुराने मंदिर के पास था। Where his father was a priest, जहां पर उसके पिताजी पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो थोड़ी देर के लिए मंदिर के पास रुकता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। 30 years later, I visited his town and the temple. 30 साल के बाद मैं उसके शहर और उसके मंदिर में गई, which was now drowned in an air of desolation. वो मंदिर और वो सारा एरिया बिल्कुल वीरान हो चुका था। Desolation का मतलब है वीरानी। In the backyard, पीछे के आंगन में, where lived a new priest, और वहां पीछे एक नया पुजारी रहता था। There were red and white plastic chairs. अब वहां पर लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes. एक काफी छोटा लड़का जिसने की ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसने सॉक्स भी पहने थे और शूज भी पहनी हुई थी। Arrived panting and threw his school bag on a folding bed. वहां पर हाफते हुए पहुंचा, पैंटिंग मतलब हाफना, वहां पर हाफते हुए पहुंचा और अपना स्कूल बैग एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। थ्रू मतलब फेंकना। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess. इस लड़के को देख करके मुझे उस लड़के की प्रार्थना याद आई जिसने कहा था कि उसे जूते चाहिए। When he had finally got a pair of shoes, let me never lose them. और जब उसको आखिरकार जूतों की एक जोड़ी मिल गई थी तो उसने प्रार्थना की थी कि मैं इनको कभी ना खोऊं। The goddess had granted his prayer. लगता है देवी माँ ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। Young boys like the son of the priest now wore shoes. छोटे लड़के जैसे कि ये पुजारी का बेटा, अब वो लोग जूते पहनते थे। But many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless.
लेकिन बहुत से कूड़ा उठाने वाले, कूड़ा बीनने वाले बच्चे जो मेरे पड़ोस में रहते थे, वो आज भी बिना जूतों के हैं, वो नंगे पैर घूमते हैं। आपने भी अपने आसपास कई सारे बच्चे देखे होंगे जो नंगे पांव चलते हैं। परंपरा एक अलग चीज है। इसके अलावा कई बार गरीबी के कारण भी वो जूते चप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जूते चप्पल खरीद नहीं पाते। इस वीडियो को अब हम यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।